हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं द कॉर्टिकल एफेजिया। तो कॉर्टिकल एफेजिया में आपका आता है नॉन फ्लुएंट एफेजिया। नॉन फ्लुएंट एफेजिया में क्या है कि इसमें कि जो आपकी स्पीच होती है वो फ्लुएंट नहीं होती है। मतलब वो उसको समझ में सब आता है लेकिन वो रुक रुक के बोलता है। इंडिविजुअल विथ नॉन फ्लुएंट एफेजिया display very a grammatic and halting and effortful speech that consists mainly of content word। मतलब उसमें जो स्पीच होती है उनकी नॉन फ्लुएंट होती है और ए ग्रामेटिक होती है और हॉल्टिंग मतलब वो जैसे कि बोल रहे हैं तो मतलब एक फ्लो में नहीं बोलते हैं। जैसे कि आवाज़ उनकी क्या है, लड़खड़ा रही है, ऐसे बोलते हैं। और स्पीच जब वो बोल रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये हो गए नॉन फ्लुएंट एफेजिया की एक ग्रामेटिक होगी, हाल्टिंग, एफर्टफुल स्पीच। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेसिव आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल विथ नॉन फ्लुएंट एफेजिया कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एज 10 वर्ड पर मिनट टू अबाउट 50 वर्ड पर मिनट। मतलब इनमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं बोलते हैं और बोलते हैं तो इनमें एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो मतलब इतना ही वो एफर्टफुल मतलब बोल पाते हैं। जैसे कि पर मिनट में 10 वर्ड हो गया, जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं तो वैसे नहीं बोलते हैं। उनमें जो वर्ड होते हैं वो नॉर्मल से कम होते हैं जो वो पर मिनट में बोलते हैं। जैसे कि 10 वर्ड हो गए, 10 से 50 वर्ड मतलब पर मिनट वो बोलते हैं। मतलब उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब उन्हें उनकी स्पीच फ्लुएंट नहीं होती है। और these individuals usually speak in short phrases or single word utterances. Each type is characterized as either fluent or not fluent. Because if there is a noun fluent type, तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है छोटे छोटे फ्रेजेस में बोलता है, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे फ्रेजेस या सेंटेंस में नहीं वो बोल पाता है। और छोटे छोटे सिंगल वर्ड में बोलता है, जैसे कि माई नेम, फिर वो रुक जाएगा, जो उसका नाम होगा माई नेम, फिर उसके बाद वो अपना नाम बोलेगा। तो वो छोटे छोटे फ्रेजेस में एक सिंगल वर्ड बोलेगा, जैसे कि उसने बोल दिया द, फिर वो रुक जाएगा। तो ऐसे ऐसे वो बोलता है। और फ्लुएंट और नॉन फ्लुएंट दो होते हैं आपके एफेजिया में। फ्लुएंट स्पीच, तो ये नॉन फ्लुएंट में आपका हो गया, नॉन फ्लुएंट स्पीच में आपका ब्रोकॉज जो होता है एफेजिया वो आता है। और फ्लुएंट में आता है वर्निक्स एफेजिया। ये ब्रोकॉज एफेजिया इसलिए बोला गया है क्योंकि ब्रेन में एक एरिया होता है आपका, ये आपका ब्रेन में ब्रोकॉज एरिया होता है जो लेफ्ट हेमिस्फेयर में। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है ब्रोकॉज एफेजिया। क्योंकि ये क्या करता है, आपका जो बोलने का काम है वो इसी एरिया से होता है, यही एरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आप बोलते हैं तो ये एरिया ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि इस एरिया में कोई भी डैमेज होता है तो बोलने में प्रॉब्लम आती है, तो वो फ्लुएंट नहीं बोल पाता है। तो ये ब्रोकॉज एफेजिया इज़ अ नॉन फ्लुएंट टाइप है। और फ्लुएंट टाइप में आपका आता है वर्निक्स एरिया। ये आपका आ गया फ्लुएंट टाइप, वर्निक्स एरिया। इसमें इंसान फ्लुएंट ही बोलता है, फ्लुएंट बोलेगा वो, मतलब वो रुकेगा नहीं, वो बोलता जाएगा। लेकिन उसको समझने की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें प्रॉब्लम आती है। और इसमें इसकी स्पीच फ्लुएंट नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग सही होती है लेकिन स्पीच फ्लुएंट नहीं होती है। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जो ब्रोकॉज एरिया का वर्क है वो नॉन फ्लुएंट और समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, बट इसमें अंडरस्टैंडिंग
वर्निक्स एरिया में क्या है कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, स्पीच फ्लुएंट होती है। फिर आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है कि दे आर यूजली वेरी वेल अवेयर ऑफ देयर लैंग्वेज डेफिशिएंट एंड आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर एक्सप्रेसिव कैपेबिलिटीज़। मतलब उनकी जो लैंग्वेज की जो अवेयरनेस होती है, मतलब वो लैंग्वेज के बारे में जो उनको अवेयर होनी चाहिए वो उतनी नहीं होती है। तो इसमें लेकिन ये इसमें ये होता है कि वो खुद को मतलब उसको मतलब वो अवेयर होते हैं कि हमें मतलब प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो वो एक्सप्रेसिव कैपेबिलिटी जो है वो जो बोलना चाहते हैं तो वो उसको मोटिवेट करते हैं कि हाँ हमें बोलना है। Non-fluent aphasia arise from damage to the anterior of the language dominant hemisphere near area of motor control। मतलब यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो एंटीरियर पोर्शन है आपका हेमिस्फेयर का, वहाँ पे ये एरिया है, ये आपका हेमिस्फेयर का जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ लेफ्ट हेमिस्फेयर, तो ये आपका एरिया ऑफ मोटर कंट्रोल के पास जो हेमिस्फेयर है, और ये लैंग्वेज डोमिनेंट है क्योंकि लेफ़्ट हेमिस्फेयर जो होता है वो आपका लैंग्वेज डोमिनेंट होता है, क्योंकि ये लेफ़्ट हेमिस्फेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो लैंग्वेज आपकी अफेक्ट हो जाती है। फिर एज ए रिजल्ट मोस्ट नॉन फ्लुएंट एफेजियाज एग्जिस्ट अलोंगसाइड सिग्निफिकेंट मोटर डेफिसिट्स contralateral to the site of lesion, contralateral hemiparalysis or a contralateral hemiparalysis। तो यहाँ पे क्या है कि जो नॉन फ्लुएंट एफेजिया जो होती है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर मोटर डेफिशिएंट मतलब मोटर प्रॉब्लम आती है जो कंट्रोल होता है। कॉन्ट्रालेटरल मतलब अपोजिट साइड लीजन के, और कॉन्ट्रालेटरल हेमी पैरालिसिस। तो इसमें क्या होता है, तो आपका जो हेमी पैरासिस होता है वो यूनिलैटरल पैरासिस है। इसमें वीकनेस जो होती है आपकी एक साइड, मतलब पूरा आपका जो एक साइड बॉडी जो होती है वो आपकी वीक हो जाती है। ये होता है आपका हेमी पैरासिस। और आपका जो हेमी पैरालिसिस जो है उसमें क्या होता है, एक साइड में कम्प्लीटली पैरालिसिस हो जाती है। जो आपका हेमी पैरालिसिस जो है उसमें आपकी जो वीकनेस जो होती है वो पार्शली या कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाती है एक साइड बॉडी। तो इसमें क्या होता है, पैरालिसिस क्या हो जाता है कि मूवमेंट जो होता है आपका मसल्स का वो अफेक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से मूवमेंट सही नहीं हो पाता है, बॉडी का मूवमेंट जो होता है मसल्स का। aphasia is the loss of ability to understand speech and communicate using language. It can occur when area of the brain responsible for language become damaged. There are several different type of aphasia। इसमें क्या होता है कि जो एबिलिटी होती है अंडरस्टैंडिंग स्पीच को समझने के लिए वो लॉस हो जाती है। जैसे कि कम्युनिकेट करना है तो उसमें लैंग्वेज जो यूज़ हो रही है तो उसको जो कॉम्प्रिहेंशन जो एबिलिटी होती है समझना लैंग्वेज को, वो लॉस हो जाता है। जो हमारा एरिया है ब्रेन का जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज के लिए वो डैमेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं हो पाती है। और डिफरेंट सेवरल टाइप ऑफ आपके जो एफेजिया हैं वो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आपकी ब्रेन के जो एरिया हैं उसी पे डिपेंड करते हैं कि किस ब्रेन आपके ब्रेन के किस एरिया में
डैमेज हुआ है। तो आ जाते हैं ब्रुकॉज एफेजिया। इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो डैमेज हो जाता है टू द इंफीरियर पोस्टीरियर फ्रंटल लोब ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फेयर ब्रुकॉज एरिया एक्सटेंडिंग डीप इनटू द व्हाइट मैटर। मतलब यहाँ पे जो आपका इंफीरियर और पोस्टीरियर फ्रंटल लोब और लेफ्ट हेमिस्फेयर का वो डैमेज हो जाता है। और ब्रुकॉज एफेजिया इज द प्रोटोटिपिकल नॉन फ्लुएंट एफेजिया और characterized primarily by halting, effortful, agrammatic एंड ऑफ्टन टेलीग्राफिक वर्बल आउटपुट। मतलब इसमें क्या होता है कि हल्टिंग का मतलब होता है कि वो जब बोलते हैं तो लड़खड़ाते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें एफर्ट मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है बोलने के लिए, मतलब ताकत लगानी पड़ती है। एक उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होती है। टेलीग्राफिक वर्बल आउटपुट का मतलब होता है कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सेंटेंस में नहीं बोल पाते, बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेज में या छोटे छोटे सेंटेंस वो बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं टेलीग्राफिक वर्बल आउटपुट, कि उनकी जो बोलते हैं वो छोटे छोटे फ्रेजेस में या सेंटेंस जो है बहुत ही लंबा नहीं बोलते हैं। दोज विथ ब्रोकॉज एफेजिया हैव एक्सट्रीमली डिफ़िकल्टी प्रोड्यूसिंग ए ग्रामेटिकली करेक्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। मतलब इसमें क्या होता है, इनको जो लैंग्वेज जो एक्सप्रेस जो करते हैं मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो तो होती है, बस इनको प्रॉब्लम होती है प्रोड्यूस करने में। डिफ़िकल्टी प्रोड्यूसिंग ग्रामेटिकली करेक्ट, मतलब वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, उसमें इनको प्रॉब्लम होती है। ये हो गया आपका जो इसका ब्रोकॉज एरिया का आपका जो लोकेशन है, आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर और इंफीरियर था और पोस्टीरियर आपका फ्रंटल लोब, ये आपका जो फ्रंटल लोब में है उसी में आपका ब्रोकॉज एरिया है। तो ये डैमेज होने की वजह से आपका स्पीच जो प्रोड्यूस होती है वो एक ग्रामेटिकली होती है, एफर्टफुल होती है और हाल्टिंग होती है। तो ये आपका ब्रोकॉज एफेजिया के सिम्टम्स जो डैमेज होने की वजह से हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि इसकी जो स्पीच होती है कंसिस्ट लार्जली ऑफ कंटेंट वर्ड विथ फ्यू और नो फंक्शन वर्ड। मतलब जो ये कंटेंट वर्ड होते हैं बहुत ही फ्यू होते हैं जो वो बोल रहे हैं, तो उसमें बहुत ही फ्यू वर्ड होते हैं या तो बहुत ही कम होंगे उसमें फंक्शन वर्ड। जो स्पीच जो होती है ब्रोकॉज एफेजिया की वो डिसफ्लुएंट होती है, मतलब वो जब बोल रहे हैं तो वो रुक रुक के बोलेंगे, वो बहुत ही एक फ़्लो में नहीं बोल पाते हैं। वो बोलेंगे माई नेम, फिर रुक जाएंगे, अपना नाम बोलेंगे। ब्रोकॉज एफेजिया रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसको हम ब्रोकॉज एरिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन का पार्ट वही अभी जो फिगर में दिखाया था वो डैमेज हो जाता है। वो कहाँ होता है, आपका फ्रंटल लोब में, विच इज़ लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब यूजली ऑन द लेफ्ट साइड। इसकी लोकेशन जो है फ्रंटल लोब और लेफ्ट साइड में होती है। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन जो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच एंड फॉर मोटर मूवमेंट। ये आपकी स्पीच के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और मोटर मूवमेंट के लिए, क्योंकि जैसे कि स्पीच जो बोलते हैं उसके लिए हमें जो मसल्स जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके आती हैं, तो वो आपकी जो ओरल मोटर जो मसल्स होती हैं उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मसल्स होती हैं जो ब्रेन से हमारी आपके जो सिग्नल को लाती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो स्पीच फ्लुएंट नहीं हो पाता है। इसके कॉज क्या होते हैं, कॉज हो सकते हैं कि डेथ ऑफ ब्रेन सेल, आपकी जो ब्रेन सेल है ब्रेन में बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो उनकी डेथ होने की वजह से में रिजल्टिंग एफेजिया।
brain cell die when blood flow and oxygen flow to particular part of the brain is stopped or diminished। जो आपकी जो ब्रेन सेल होती है वो उनका काम क्या होता है कि ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो, उसी की वजह से ही आपका पूरा प्रोसेस चलता है। जब ब्रेन सेल की डेथ हो जाएगी तो ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो ये आपका सही से नहीं होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। जो पर्टिकुलर जो पार्ट होता है ब्रेन का वो स्टॉप हो जाएगा। जो ब्रेन का फंक्शन होता है वो क्योंकि ब्रेन का फंक्शन के लिए भी आपका जो ब्लड का फ्लो है, ऑक्सीजन सप्लाई, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब जो है आपका स्टॉप हो जाएगा यदि आपकी ब्रेन की सेल डेथ हो गई तो। अब स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, आपके ब्रेन में ट्यूमर हो गया, ये इंजरी हो गई, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है ब्रोकोजीफेजिया, क्योंकि ब्रेन से ही रिलेटेड होता है, ब्रेन में ही इसका एरिया है। तो यदि इस इंजरी हो गई तो वो आपका एरिया इफ़ेक्ट हो सकता है। सच एज फ्रॉम सीवियर फ्लो टू द हेड, या बहुत ज़्यादा आपकी हेड में जो इंजरी हुई है बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई। गन्स गन सूट मतलब जो घाव है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, गाँव में इन्फेक्शन हो गया है या ब्रेन में आपके, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ हो गया, तो अल्जाइमर्स डिजीज़ इस टाइप ऑफ डिमेंशिया, तो इसमें भी आपकी ब्रोकोजेफेजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अल्जाइमर्स डिजीज़ जो होती है ये एक प्रकार की आपकी जो है प्रोग्रेसिव डिजीज है। इसमें मेनली होता क्या है कि आपकी जो मेमोरी होती है, लॉस ऑफ मेमोरी, अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में आपकी जो ब्रोकोजीफेजिया है, अब बात करते हैं सिम्टम की। सिम्टम्स में क्या हो सकता है, इसमें मेनली है कि ये समझते हैं, ब्रोकोजीफेजिया जो है, यू मे बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज़ बीइंग सेड, मतलब क्या उनसे बात कर रहे हैं वो सब कुछ समझते हैं, but be unable to speak fluently because your brain is having trouble communicating efficiently to all of the muscles needed to form word। मतलब इसमें मेनली प्रॉब्लम क्या होती है कि वो समझते हैं, यदि आप बोल रहे हैं तो वो समझ रहे हैं, लेकिन उनको फ्रिक्वेंटली बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी ब्रेन का जो एरिया है वो अफेक्ट हो गया है, उसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ रहा है। जो मसल्स हैं, जो मसल्स वर्ड को, जो वर्ड हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए मसल्स का आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है, तो वो नहीं हो पाता है। मसल्स का कोऑर्डिनेशन, जो ब्रेन से आपका सिग्नल आना चाहिए मसल्स तक, वो नहीं पहुंच पाता है। दिस में क्रिएट ग्रेट फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। मान लो कि आपको बोलना है, आप स्टेज पे हैं, तो आप जब आप फ्लुएंट नहीं बोल पा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सिंस यू नो व्हाट यू वांट टू से, मतलब आप जानते हैं कि क्या आप बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे, बट कांट गेट द वर्ड आउट द वे यू विश टू। सिम्टम्स ब्रोकोजीफेजिया, इसमें क्या होता है कि पूरा या ग्रामर जो होता है, ग्रामेटिकल बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, बहुत ज़्यादा उनका अच्छा नहीं होता है, ग्रामर डिफ़िकल्ट होती है, फॉर्मिंग कंप्लीट सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस यदि वो कोई बोल रहे हैं तो सेंटेंस कंप्लीट करने में उनको टाइम लगता है क्योंकि वो रुक रुक के बोलते हैं। मोर डिफ़िकल्ट यूजिंग वर्ब्स दैन नाउन, मतलब उनको वर्ब्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दैन नाउन। omitting certain words such as the, and or is। Person with ब्रोकोजीफेजिया may
से समथिंग्स लाइक कप मी इंस्टेड ऑफ आई वॉन्ट। तो इसमें जो आपकी जो ये पर्टिकुलर ये क्या करते हैं, कुछ सर्टेन वर्ड होते हैं जो उसमें से गायब कर देते हैं, जो ब्रोकॉज एफेजिया के होते हैं। तो जो बोलना चाहते हैं तो पर्टिकुलर वो ना बोल के वो वर्ड को रिमूव कर देते हैं, और डिफ़िकल्टी होती है उनको आर्टिकुलेटिंग साउंड, मतलब वो साउंड को प्रोड्यूस करने में, वर्ड को, मतलब जो उनके आर्टिकुलेटर होते हैं, जो आपके लिप, टंग, जॉ, इनका जो मूवमेंट होता है जिसकी जब साउंड या वर्ड प्रोड्यूस होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी होती है रिपीटिंग व्हाट हैज़ बीन सेड बाय अदर्स। उनको प्रॉब्लम होती है किसी दूसरे ने यदि कुछ बोला या उसको रिपीट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। डबल विद राइटिंग सेंटेंस, उनको जो राइटिंग जो लिखा हुआ सेंटेंस है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब सेंटेंस को लिखने में डिफ़िकल्टी होती है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में, प्रॉब्लम विद फुल कॉम्प्रिहेंशन, मतलब समझते तो हैं लेकिन फुल कॉम्प्रिहेंशन मतलब पूरी तरह से समझना, डिफ़िकल्टी फॉलोइंग डायरेक्शन, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होती है। एफेजिया के जो ब्रोकॉज एरिया है उनका डैमेज हो गया है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं आपके ब्रोकॉज एफेजिया के पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे। Thank you watching my video. Please subscribe and like and share